नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 82। हम भावों के कार्यकत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। 1 से लेकर 11 भावों तक की चर्चा हो चुकी है। अब इस भाग जो 12वां भाग है, जिसे बाह्य भाव भी कहते हैं, द्वादश भाव भी कहते हैं, द्वादश भाव भी कहते हैं। इसमें किन किन बातों का विचार किया जा सकता है। कुछ एक शब्द मैंने पहले भावों की तरह यहाँ लिखे हैं। आप और जानकारी के लिए उत्तर कलामृत नामक पुस्तक में जाकर डिटेल से बड़ी अच्छी तरह से जान सकते हैं। जो मेरे को ज़रूरी मैंने समझे वो यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। बाह्य भाव, जिसे 12वां भाव कहते हैं, द्वादश भाव, बाह्य का मतलब ही मोक्ष है। ये लाभ है तो ये बाह्य है, बाह्य है। 12th हाउस। बाह्य किस प्रकार का? हर प्रकार का, हर प्रकार का बाह्य जो है 12वें भाव से देखा जाएगा। तन, लगन जो है हमारा तन है, लगन जो है हमारा तन है, और तन का 12वां भाव जो है बाह्य है। शरीर की मृत्यु, यहाँ से शरीर, यहाँ शरीर की मृत्यु, जिन्हें मोक्ष कहते हैं, वो हम 12वें भाव से ही देखेंगे। बाह्य, मन की व्यथा, मन की व्यथा, मन की क्या व्यथा है? मन दुखी है। किस कारण से दुखी है? 6, 8 और 12 दुख भाव है। यहाँ से इलाज होने वाली बीमारियाँ, यहाँ से लंबी बीमारियाँ, और यहाँ से मोक्ष और दूसरे कष्ट, सभी कष्ट यहीं से देखे जाए। मन की व्यथा, मन में क्या चल रहा है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उसके बारे में जो चर्चा की जाती है 12वें भाव से ही कर सकते हैं। बाईं आँख, दाईं आँख हमने यहाँ से देखी दूसरे से, और दाईं आँख दाईं यहाँ से देखी थी, बाईं आँख 12वें से। 12वें से आँख में क्या प्रॉब्लम है, नज़र की प्रॉब्लम है, लेंस चेंज होगी, क्या है, क्या कारण है, चोट है, पेट है, उसके बारे में हर चर्चा जो है बाईं की आँख की यहाँ से 12वें भाव से होगी। दोनों पंजे, हमारे पैर, पंजे जिसके ऊपर पड़ते हैं, पंजों के संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई किसी प्रकार का जो प्रश्न है वो 12वें भाव से ही होगा। शत्रु से भय, शत्रु कहाँ से रहते हैं? 6ठे से। रोग, ऋण, शत्रु, रोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 12वां भाव सप्तम का, 6ठे का भोग है, 6ठे भाव का भोग है। रोग का भय 12वें से, ऋण का भय 12वें से, शत्रु का भय 12वें से, शत्रु से भय है तो हम 12वें से ही देखेंगे। बंधन, ये जो बंधन है ये कोई राखी का बंधन नहीं है, आपसी बंधन नहीं। ये हम देखेंगे कि किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, किसी के कब्जे में है, किसी ने उसे हाउस अरेस्ट कर लिया, बंधन, उस प्रकार का बंधन हम कहाँ से देखेंगे? 12वें भाव से देखेंगे। दर्द से छुटकारा, दर्द से छुटकारा, दुख दर्द कहाँ से है? 1, 2, 6, 8 और 12 रोग यहाँ से, दर्द, ये दुख भाव है। इन्हीं से हम दर्द के छुटकारे के बारे में चर्चा। ऋण से मुक्ति पहले बात हो चुकी है। रोग, ऋण, शत्रु का भय भी है और उसका भोग है। क्या उसके जो उसने कर्जा लिया है वो उसकी किस्तें वगैरह पूर्ण रूप से दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उससे मुक्ति होगी ऋण से या नहीं होगी, वो हम 6ठे से ऋण लेना और 12वें से उसकी मुक्ति। पिता की संपत्ति, पिता की संपत्ति, पिता की संपत्ति के बारे में हमने, ये हमारी संपत्ति भी है और पिता का धन भी है।
पिता की संपत्ति भी है। और पिता का कहाँ से विचार करते हैं? 9वें भाव से, 1 2 3 4। पिता का जो धन है, संपत्ति है, उसका हमें सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा? पिता का जो सुख है, वो धन संपत्ति, वो यहाँ से देखेंगे, 12वें भाव से ही देखेंगे। स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग कौन गया? कलयुग में तो सभी स्वर्ग जाते हैं। जबकि किसी की मृत्यु होती है तो ये थोड़ा कहते मृत्यु होगी, वो कहते हैं स्वर्ग सिधार गए हैं, स्वर्गवासी, सोई स्वर्ग। किसी ने नहीं देखा स्वर्ग, वो गया है या नहीं गया है, उसके कर्म बताएंगे, उसके कर्म लेकर जाएंगे। मगर स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब है मृत्यु। एक्चुअली मैं शब्द वही यूज किया है जो शास्त्रों में है, स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग की प्राप्ति तो मृत्यु की बात होती है, किसने देखा? मगर ये बताएंगे स्वर्ग की प्राप्ति किस, कहाँ से पता चलेगा? 12वें भाव से, जनता से शत्रुता। जनता कहाँ से देखते हैं? 4थे भाव से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जनता का 9वां भाव है, त्रिकोण है। यहाँ से पता चलेगा जनता से मित्रता है, जनता साथ देती है, या जनता से शत्रुता है। अगर मित्रता नहीं तो शत्रुता है, ये 12वां भाव ही बताएगा। शारीरिक कष्ट, शरीर को किसी प्रकार का कष्ट है तो हमें ये दुख भाव है, यहीं से देखना चाहिए। या तो छोटी बीमारी, इलाज होने वाली, जहाँ मृत्यु दम तक, जब तक हम मृत्यु की शैया तक नहीं जाते, वो बीमारी अष्टम से, बाकी शरीर के कष्ट 12वें से। विवाह का नाश। विवाह कहाँ से देखते हैं? 7वें भाव से। मैंने कहा कि आपको कंठ होना चाहिए, कौन से भाव से क्या देखा जाता है, काउंटिंग का ध्यान रखना चाहिए। 6ठा भाव क्या कहता है, 5वां क्या कहता है, 7वां क्या कहता है, 12वां क्या कहता है, किस भाव से। अब विवाह की बात करें, विवाह कहाँ से होती है? यहाँ से 1 2 3 4 5 6, कष्ट, विवाह का नाश, ये बताएगा विवाह होगा या नहीं होगा। जब हम उसके डिवोर्स ये वो की बात करें तो बाद में की भी चर्चा करनी होगी, बाद में का भी ध्यान रखना होगा। नींद का त्याग। नींद, ब्रेन की बात कहाँ से होती है? संपूर्ण शरीर की, यहाँ से, ब्रेन की यहाँ से। तो नींद, अगर दिमाग रेस्ट में है, शांत है, तो नींद आएगी। अगर किसी चीज़ से भय है, डर है, तो नींद नहीं आएगी, नींद का त्याग होता ही रहेगा। अधिकारों की समाप्ति है। जब मृत्यु होगी 12वें भाव में से, तो अधिकार कैसे रहेगा? सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अधिकार, कई बार क्या अधिकार, दूसरे अधिकार भी, हमारे नौकरी के अधिकार, हमारे एक दूसरे जो संसारिक अधिकार हैं, वो भी अधिकार हैं। हम नौकरी करते हैं, क्या हमें रिटायरमेंट मिल जाएगी या कि एक्सटेंशन मिल जाएगी? हमारी नौकरी की समय जो है बढ़ा दिया जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगी। वहाँ वो अधिकार भी यहीं से देख रहे हैं। मानसिक बेचैनी, वही बात फिर दोबारा, मन की बेचैनी। कि बेचैनी कैसे होगी? दुख, दर्द, डर, भय, सब हम यहाँ से देखेंगे तो वहीं से 12वें भाव से ही मन की बेचैनी का भी होगा। मृत्यु की बात हो चुकी। विदेश निवास, छोटी यात्रा के लिए 3रा, लंबी यात्राओं के लिए 7वां, और जो अरबियन कंट्रीज वगैरह हैं, छोटे मुल्क हैं, वहाँ यहाँ से दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके लिए 12वां भाव। क्या हम वहाँ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? वहाँ का रेजिडेंसी मिलेगी, PR मिलेगी, सिटीजन होंगे या नहीं होंगे? हमारे विदेश जाना संभव है या नहीं संभव है? इसके लिए हमें 12वें भाव का विचार करना होगा। सभी प्रकार के व्यय, मैं पहले कह चुका, व्यय शब्द है, चाहे शारीरिक है और संसारिक, जितने भी खर्चे हम करते हैं, व्यय करते हैं, उन सब की चर्चा 12वें से ही होती है। पत्नी की हानि। पत्नी की हानि, पत्नी कहाँ से देखते हैं? 1 2 3 4 5 6, कष्ट। जब शादी की बात होती है, पत्नी की बात भी वहीं से होती है। दूसरा कष्ट वहाँ से देखते हैं, पत्नी का हानि या कष्ट भी वहीं से देखा जाएगा। अस्पताल जाना, जेल जाना,
क्या कारण कहाँ से देखे अस्पताल जाने का है, यहीं से देखे। लंबी बीमारी यहाँ से है, क्या वो एडमिट होगा, किस कारण से होगा जी। अस्पताल में उसके एडमिशन मिलेगी, वहाँ भर्ती रहेगा, इलाज चलेगा अस्पताल में होकर, वो यहाँ से देखना होगा कारण यहाँ से, किस कारण से, किस बीमारी से अस्पताल जाने का समय ये इसकी दशा बताएगी। और ऐसे ही जेल जाना यहाँ से, जेल जाने का कारण अष्टम से। ये सारी बातें जो हैं हम द्वादश भाव से देखेंगे। इस पाठ में इतना ही। 12 के 12 भावों की हमने चर्चा की और इसके बाद हम ग्रहों के कार्यकर्तव्य क्या हैं, किस ग्रह से हम क्या क्या दे सकते हैं, तो कौन सा ग्रह क्या क्या हमें बता सकता है, ये सभी चीज़ें हम अगले पाठों में, जो आने वाले पाठ हैं उनमें चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो क्रम से देखते रहिए। अगर आप बेसिक को पूर्ण रूप से जान जाते हैं, कंठस्थ हो जाती है, तो आपको फल कथन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ग्रहों के कार्यकर्तव्य के बाद हम सीधी चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण की, उसके सिद्धांत क्या है, यानी कुंडली देखने के भाव, हर भाव के देखने के लिए क्या क्या चाहिए, भाव बलवान कैसे होता है, भवेश बलवान कैसे होता है, कारक बलवान कैसे होता है, ये सारी चर्चा हो चुकी है। कौन कौन से नियम हमें अपनाने होंगे फल कथन करने के लिए, और उसके साथ ही दूसरी प्लेलिस्ट शुरू होगी जिसमें हमें रोजगार का बारे में करेंगे कि कौन सा व्यवसाय करेगा, क्या कर्म करेगा, वो आजीविका कमाएगा, कैसी कमाएगा, नौकरी करेगा, अपनी करेगा, किसके साथ करेगा, इन सारी बातों का चर्चा हम ग्रहों के कार्यकर्तव्य के बाद शुरू करेंगे। और साथ ही साथ बेसिक चलता रहेगा और साथ के साथ टॉपिक चलता रहेगा, जैसे रोजगार का हुआ, शादी का हुआ, ये सारे जो हैं चलते रहेंगे। आगे पितृ दोष, ये सभी कुछ चर्चा बार बार करते रहेंगे। सो इस पाठ में इतना ही। कृपया क्रम से पाठ देखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।